हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अन्नपूर्णा एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम बीपीएससी के लिए आए हुए वर्षों में जो क्वेश्चंस हैं, जो कि सॉल्व्ड क्वेश्चन हैं, वो लेके आए हुए हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि विश्व के इतिहास से हमेशा ही क्वेश्चन पूछता है, और आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए। ओके, तो हम अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके ओके चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये वन लाइनर के रूप में ले आए हुए हैं, तो आप लोग बस ध्यान से देखते जाइए इसको। ठीक है। 100 चूहों की अपेक्षा एक शेर का शासन उत्तम है, यह किसने कहा था? 100 चूहों की अपेक्षा एक शेर का शासन उत्तम है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था वॉल्टेयर का। ये कथन किसका है? वॉल्टेयर का। ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे कोटेशंस हैं इसमें। अब बस आप लोग बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि कोटेशंस तो पता ही आता है, और ध्यान से देखते रहिएगा, बहुत ईजिली आप लोग को याद हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। कानून की आत्मा की रचना किसने की? कानून की आत्मा की रचना किसने की? तो आंसर है मॉन्टेस्क्यू। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। मापतोल की दशमलव प्रणाली का शुभारंभ कहाँ से हुआ? मापतोल की दशमलव प्रणाली का शुभारंभ कहाँ से हुआ? आंसर है फ्रांस से। कहाँ से हुआ? फ्रांस से। ठीक है। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसे कहा जाता है? तो सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक हर्डर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हर्डर को। ठीक है। नेपोलियन फ्रांस का राजा कब बना? नेपोलियन फ्रांस का राजा 1804 ईस्वी में बना। नेपोलियन फ्रांस का राजा 1804 ईस्वी में बना। नेपोलियन के पिता का नाम क्या था? नेपोलियन के पिता का नाम क्या था? तो नेपोलियन के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था। क्या था? कार्लो बोनापार्ट था। ओके। आधुनिक फ्रांस का जनक किसे कहा जाता है? देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। आधुनिक फ्रांस का जनक किसे कहा जाता है? तो आंसर है आधुनिक फ्रांस का जनक चार्ल्स डे गॉल को कहा जाता है। चार्ल्स डे गॉल को कहा जाता है। ओके। इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? इंग्लैंड को बनियों का देश नेपोलियन ने कहा था। इंग्लैंड को बनियों का देश नेपोलियन ने कहा था। राइट्स ऑफ मैन के लेखक कौन हैं? तो थॉमस पेन राइट्स ऑफ मैन के लेखक हैं थॉमस पेन। ओके। अब नेक्स्ट है, मदर की रचना किसने की? मदर मैक्सिको गो की। किसने की थी? मैक्सिको गो की। ओके। गुलाबों का युद्ध कब हुआ? गुलाबों का युद्ध कब हुआ? आंसर है 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी को। ओके। मैग्ना कार्टा की घोषणा कब हुई? 1215 ईस्वी में। कब हुई? 1215 ईस्वी में। राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस 14 जुलाई को मनाया जाता है। ओके। लुई 16वां को किस अपराध में फांसी दी गई? लुई 16वां को देशद्रोह के अपराध में फांसी दी गई। ओके। स्टेट्स जनरल के अधिवेशन का शुभारंभ कब हुआ? तो आंसर है 5 मई 1789 में। 5 मई 1789 में। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की? बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना नेपोलियन ने की। ओके। नेपोलियन के पतन का कारण क्या था? नेपोलियन के पतन का कारण क्या था? तो इसका आंसर है रूस पर आक्रमण करना। इसकी वजह से इसका पतन हो गया। ओके। लिटिल कारपोरल किसे कहा जाता है? तो लिटिल कारपोरल नेपोलियन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नेपोलियन को कहा जाता है। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? तो आंसर है जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य प्रशा था। क्या था? प्रशा। बिस्मार्क को सबसे अधिक भय किससे था? बिस्मार्क को सबसे अधिक भय फ्रांस से था। किससे था? फ्रांस से।
बिस्मार्क को किसने बाजीगर कहा था? तो बिस्मार्क को विलियम प्रथम ने बाजीगर कहा था। किसने कहा था? विलियम प्रथम ने। ओके। हिटलर का जन्म कब व कहाँ हुआ था? हिटलर का जन्म 20 अप्रैल सन 1889 ईस्वी को ब्राउनाउ में हुआ था। किस में हुआ था? ब्राउनाउ में। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 ईस्वी में हुआ था। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी का गठन कब और कहाँ किसने किया? तो इसका आंसर है 1920 ईस्वी में हिटलर ने किया। किसने किया? 1920 ईस्वी में हिटलर ने किया। नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको नाजी पार्टी के नाम से जाना जाता है। ओके ओके। और नेक्स्ट है, हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या है? हिटलर की आत्मकथा का नाम है मेरा संघर्ष, माई स्ट्रगल। माई स्ट्रगल, इसको इंग्लिश में ही ज़्यादा पूछता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर माई स्ट्रगल पूछे तो समझ जाइएगा हिटलर, मेरा संघर्ष। ठीक है। जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? 4 अप्रैल 1933 ईस्वी को। आंसर है 4 अप्रैल 1933 ईस्वी। ओके। एक राष्ट्र एक नेता, यह नारा किसने दिया? एक राष्ट्र एक नेता, यह नारा किसने दिया? यह नारा हिटलर ने दिया। किसने दिया? हिटलर ने। किसने दिया? हिटलर ने। ओके। एक राष्ट्र एक नारा। ठीक है। हिटलर की विस्तारवादी नीति क्या का शिकार सर्वप्रथम कौन सा राष्ट्र हुआ? हिटलर की विस्तारवादी नीति का शिकार सर्वप्रथम कौन सा देश हुआ, राष्ट्र हुआ या देश हुआ? तो उसका आंसर है ऑस्ट्रिया। कौन सा देश हुआ? ऑस्ट्रिया। ठीक है। हिटलर ने अपनी आत्मकथा कब लिखी? तो हिटलर ने 30 अप्रैल सन 1945 ईस्वी में अपनी आत्मकथा लिखी। ठीक है। जर्मनी में आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है? तो जर्मनी में आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है। किसको? फ्रेडरिक लिस्ट को। ओके। 7 सप्ताह का युद्ध अथवा ऑस्ट्रिया पार्सिया युद्ध कब हुआ? 7 सप्ताह का युद्ध अथवा ऑस्ट्रिया पार्सिया युद्ध कब हुआ? पूछ सकता है 7 सप्ताह का युद्ध कब हुआ, या पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है ऑस्ट्रिया पार्सिया का युद्ध कब हुआ? तो इसका आंसर है 1866 ईस्वी में। कब हुआ? 1866 ईस्वी में। ओके। आप देख सकते हैं, क्वेश्चन देख के ही पता चल रहा है कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस आपको करना ये है कि 1 से 2 बार देख लीजिएगा, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और मन करे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके। क्योंकि आप लोग नहीं करते हैं ना, इसलिए कहना पड़ता है। ओके। वैसे अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, सी यू।